अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी की दुनिया में आपका खुशामदीद। दोस्तों, मैं रोहान सईद और थोड़ा सा वीडियो में गैप आ गया था। उसका रीज़न ये था कि कुछ शिफ्टिंग वगैरह का सिलसिले ऑफिस के हवाले से चल रहे थे, तो इस वजह से मैं वीडियो में थोड़ा सा ताख़ीर हो चुकी है। तो वीडियो में कुछ 63 सेक्टर, 63 सेक्टर कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से अपडेट्स भी हैं समराइज़ फॉर्म में, और मार्केट की क्या सूरत हाल है, मार्केट किस साइड पर भी चल रही है, कहाँ पे ज़्यादा अभी लोग बाइंग कर रहे हैं, कहाँ पे अभी चीज़ें स्लो हुई हैं। तो उसकी तरफ से भी एक एनालिसिस शामिल है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, न्यू ओल्ड बैलेटिंग, तमाम चीज़ें इसमें मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप आगाह होते रहें। साथ साथ सेल परचेज़ तेसर टाउन की अगर आप हवाले से रब्ता करना चाहते हैं, या ट्रांसफ़र अलॉटमेंट के हवाले से सिलसिले में आप रब्ता करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें और व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करें। व्हाट्सएप कॉल या जो भी आप करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू ही करें। इंशाल्लाह आपको मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो 63 सेक्टर में क्या मामलात हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा पाया जाता है, और जो कि जेन्युइन है। मैं ख़ुद भी मैंने क्या कहते हैं 4 फॉर्म्स भरे हैं, और मुझे आगे अंदाज़ा हो चुका था कि मामलात का रुख किस तरफ जा रहा है, तो मैंने फिर मज़ीद फॉर्म्स नहीं जमा कराए और कोई फॉर्म भी नहीं निकला। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 35 फॉर्म्स भी जमा कराएँ और एक भी फॉर्म नहीं निकला है। अच्छा, इस सूरत हाल में एक क्या मामला हुआ, सिलसिला हुआ कि एक लिस्ट आ गई 993 प्लॉट्स की, जिसमें सब सेक्टर 2 के 3 प्लॉट्स थे जो कि पुरानी बैलेटिंग में नहीं आए होंगे। सब सेक्टर 3 और 4 के जो प्लॉट्स थे, जिनके अलॉटीज़ के नाम, उनके CNICs, उनके फादर या हस्बैंड नेम, और जो उनके प्लॉट नंबर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो पूरी लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स में आना शुरू हो गई। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि ये MD ने रिलीज़ कर दी, कुछ कह रहे थे नहीं MCB वालों ने शायद कुछ रिलीज़ करी है। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की राय चल रही थी, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो ये है कि जिस वेबसाइट पर MD ने रिज़ल्ट अनाउंस किया है, वो वेबसाइट पे कुछ वेब डेवलपर्स ने उसका सिक्योरिटी क्रॉस करके जो लिस्ट अपलोड हुई थी वो पूरी डाउनलोड कर ली, और डाउनलोड करने के बाद वो व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर सर्कुलेट हो रही थी। अच्छा, ये लिस्ट में कोई भी इश्यूज़ नहीं थी, ये लिस्ट 100% सही थी। जो मैं कुछ जगह से मैंने क्रॉस चेक किया, वेरीफाई करी ये चीज़ें, तो वो लिस्ट सही थी और डाउनलोड ऐसे हो चुकी थी और मार्केट में ऐसे आ चुकी थी। तो इसमें MD वाले ख़ुद परेशान थे। ज़ाहिर सी बात है कि ये लिस्ट मार्केट में पब्लिक नहीं होने वाली चीज़ थी, जो कि पब्लिक हो गई। जब ये पब्लिक हुई है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली कि एक ही घर के 4 प्लॉट्स हैं, या मियाँ बीवी को जोड़ी जोड़ी प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो वो लोगों ने जब ये आइडेंटिफाई किया और ये चीज़ें देखी, तो ज़ाहिर सी बात है अगेन एक गालिबन 1 या 2 अलॉटीज़ को डबल डबल प्लॉट्स भी मिले हुए हैं। तो ये लोगों के अंदर और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट लोगों के अंदर पैदा हुई है। अब बहरहाल देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं इसको कैंसिल करने की। अब ये वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी इस बैलेटिंग के हवाले से। लोगों ने लाइन में लग लग के फॉर्म जमा कराए, लोगों ने सुबह 9 बजे उठ के MCB बैंक में लाइन में लग लग के फॉर्म्स लिए हैं, फिर लाइन में लग लग के जमा कराए हैं। अब ये पैसे भी वापस लेने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा। तो आवाम ख्वार होने का सिलसिला जारी रहा MD की तरफ से, और प्लॉट्स उनको मिली भी नहीं। तो ये बहुत ही अफसोस का मुकाम था, और दूसरी तरफ जो एप्लीकेंट्स थे उनके लिए भी अच्छा नहीं था। तो ये एक बिल्कुल ही किसी तरीके से भी इसको तेसर डाउन के हवाले से मैं पॉजिटिव साइन नहीं समझता, जो कि क्लियर बात है, फैक्ट बात है। मार्केट में रीसेल आ रही है, 6-6 लाख 8 लाख ओन मांग रहे हैं, जो कि मुझे प्रैक्टिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग से तो बाहर ही हैं। क्योंकि जब पुरानी बैलेटिंग के जो सब सेक्टर 1 और 2 के प्लॉट आपको 8 लाख 9 लाख 10 लाख के ओन में मिल रहे हैं, तो कोई क्यों जाएगा सब सेक्टर 3 और 4 की बैलेटिंग में 8-8 लाख रुपए ओन देने के लिए। जब वो ओन देगा तो 12 लाख रुपए तो पहले ही उसको इंस्टॉलमेंट्स देने हैं, तो 20 लाख रुपए की उसको फ़ाइल पड़ेगी। अगर वो सब सेक्टर 1 और 2 में 10 लाख रुपए ओन भी दे देता है तो उसको फ़ाइल 14.5-15 की फ़ाइल पड़ेगी। तो मुझे तो किसी तरीके से भी मुझे एक कैलकुलेशन ही समझ नहीं आ रही कि जो कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है सब सेक्टर 3 और 4 में जो 8-8 लाख रुपए ओन लोग मांग रहे हैं या 6-6 लाख रुपए ओन मांग रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई भी मुझे अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आ रही कि ये हवा क्यों चल रही है। बस एक होता है कि आगे से आगे, या एक चीज़ चल रही होती है तो ऊट पटांग चीज़ें भी चलना शुरू हो जाती हैं, और ऊट पटांग लोगों की
अकल भी चलना शुरू हो जाती है। तो बस जिन लोगों के प्लॉट्स नहीं निकले, वो जज्बात में आकर के नहीं हम मार्केट से फाइल्स बाय कर लें, तो वो स्ट्रेटजी भी फ़िलहाल मुझे समझ से बाहर है। फ़िलहाल आप वेट करें, पहले मार्केट को सेटल होने दें, रमज़ान गुजरने दें, उसके बाद ही 63 सेक्टर के ऊपर जो नई बैलेटिंग है, जो भी सिलसिला होगा एमडी की तरफ से, क्या भी जो वैसे भी कुछ ज़रा नूरा कश्ती ही चल रही है अभी, तो देखते हैं क्या सिलसिले होते हैं, एमडी की तरफ से भी क्या स्टेटस आता है। और एक जो चीज़ चल रही थी, रिज़ल्ट जब अनाउंस हुआ तो पहले तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद कैंसिल प्लॉट्स भी बैलेटिंग में आएंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली कैंसल्ड प्लॉट बैलेटिंग में नहीं आए। तो एक तरफ तो ये तासुर भी मजबूत होता जा रहा है कि ये अंडरस्टैंडिंग भी बनती जा रही है कि एमडीए प्लॉट्स कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि अगर कैंसिल करना होता तो एमडीए कैंसिल करके वो प्लॉट्स को बैलेटिंग में डालता। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े ही लीगल टर्म्स एंड कंडीशन और आस्पेक्ट्स हैं, और लीगल हवालों से भी इतना आसान नहीं था कि वो प्लॉट्स एमडी फ़ौरन कैंसिल करके बैलेटिंग में डाल देता। जैसे प्रीवियस 2019 की बैलेटिंग में फ़ेज़ 2 में सेक्टर 17, 95, 94, आपका 21, 22 में हुए थे, लेकिन वो एमडी ने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ही सारी कार्रवाई साल भर पहले मुकम्मल कर ली थी। ये तो बिल्कुल ही एंड टाइम पे था, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि बिल्कुल ही एंड टाइम पे वो प्लॉट्स भी कैंसिल करते और फिर उसको क्योंकि जो प्लॉट्स कैंसिल होंगे वो ज़ाहिर सी बात है वो फिर अपनी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे, या वो कोर्ट में जाएंगी, या जो भी सिलसिले मामला होंगे वो कुछ ना कुछ अपनी ज़ाहिर सी बातें करेंगे। ख़ास तौर पे जिन्होंने कन्फर्मेशन एलोकेशन भर दी हैं और उन्होंने पहले से भरे हुए हैं, तो वो इतना आसान सिलसिला था नहीं एमडी के लिए। लेकिन अभी भी क्लैरिटी या ऑफिशियल वर्डिक एमडी की तरफ से नहीं है कि जो पुरानी बैलेटिंग है 63 की सब सेक्टर 1 और 2 के हवाले से, जिन्होंने पेमेंट्स पूरी नहीं भरी है उनका अभी तक क्लियर स्टेटस नहीं दिया है। तो मेरी ये भी गुजारिश है एमडी से कि ये इस स्टेटस को, इस सिचुएशन को जो भी एक हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अलॉटीज़ परेशान इस हवाले से, तो ये एमडी इसको क्लियर करे और उनको एक चांस मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि एमडी ने भी कोई काम नहीं किया है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि आपने इतने सालों से दी नहीं तो हम आपको प्लॉट कैंसिल कर रहे हैं। ये एमडी को भी एक टाइम ज़रूर देना चाहिए, 3 महीने का, 6 महीने का, जो भी एक टाइम ड्यूरेशन दे दें, मज़ीद एक लेटर और घर पे भेज दें कि हम आपको 6 महीने दे रहे हैं, जो भी है बहरहाल, ताकि वो अलॉटीज अपनी पेमेंट्स पूरी करें और उनकी जो जमा पूंजी इन्होंने स्पेंड करी है, जिन्होंने इतने साल का वेट किया है, वो ज़ाहिर सी बात है वो टाइम, उसकी जो टाइम की एक वैल्यूएशन तो है, तो वो अलॉटीज़ ने वेट तो किया है। तो अगर वो उनको कुछ नज़र आ रहा होता कि एमडीए कुछ काम करा रही है, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो पेमेंट्स की तरफ ज़रूर जाते हैं। तो दोनों तरफ से मामलात हैं। तो बहरहाल मैं अल्लाह से उम्मीद यही करता हूँ कि अलॉटीज़ को टाइम मिल जाए, उनके प्लॉट्स कैंसिल ना हो। पैसे रिटर्न करने का सिलसिला अभी तक फ़िलहाल अनाउंसमेंट, अभी तो कोई अपडेट वगैरह आई नहीं है कि किस तरह से पैसे रिटर्न होंगे। बहरहाल जो 2019 में सिलसिला था कि बैंक में ही लोग वो बुकिंग स्लिप्स जमा कराते हैं, उसके अगेंस्ट में फिर वो एक डेट मिल जाती है कि जिस दिन आपको चेक मिलेगा, फिर वो आप बैंक से जाकर चेक रिसीव कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी कि ये लीगल प्रोसीडिंग्स की कब से स्टार्ट करते हैं और कब अनाउंसमेंट करते हैं कि जो पेमेंट रिटर्न करने का क्या प्रोसीजर और ड्यूरेशन वगैरह होता है, या टाइम ड्यूरेशन, या किस तरह से पूरा सेटअप चलेगा। अच्छा, अब आते हैं मार्केट के करंट सिनेरियो में। करंट मार्केट सिनेरियो में कुछ चीज़ें फ़ास्ट चल रही हैं या तेज़ चल रही हैं, और कुछ चीज़ें स्लो हैं, कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं। ख़ास तौर पे जो बड़ी लोकेशन की फ़ाइल्स हैं, शारा तेसर की फ़ाइल्स हैं या बड़े रोड की फ़ाइल्स हैं, वो अभी स्लो हो चुकी हैं, मतलब ठीक ठाक स्लो हो गई हैं, रुकी हुई हैं सिंस नवंबर। उसका रीज़न ये है कि स्कीम 33 भी रुका हुआ है। बड़ी फ़ाइल्स जो भी 1 करोड़ 80 लाख, 95 लाख, 2-2.5 करोड़, जो भी इस रेट पर चल रही हैं, सबको ब्रेक लग चुके हैं, बल्कि इवन रेट्स नीचे आ रहे हैं। इवन बहरिया में भी या हर जगह चले जाएँ, आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। पूरे पाकिस्तान में इवन ये सूरत हाल नज़र आ रही है। ट्रेडिंग कहाँ हो रही है, क्योंकि तेसर टाउन में जो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि तेसर टाउन के अंदर छोटी फाइल्स बहुत ज़्यादा हैं और छोटे अमाउंट में बहुत ज़्यादा हैं। तो असल ट्रेडिंग या सेल परचेज़ या एंड यूज़र जो बाय कर रहा है अभी आजकल भी, और इवन बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि बड़ी फ़ाइल की जगह छोटी फ़ाइल बाय की जाए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आपके पास आ जाते हैं। फिर कभी आपको कैश चाहिए तो छोटी फ़ाइल भेज दी, वो कैश आ गया, फिर आपने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली और फिर आपने, इस तरह सिलसिला चलता रहता है। अब अगर आपने बड़ी फ़ाइल ले ली है 1 करोड़ रुपए की, अब वो बेचना भी, बायर उसका रेगुलर बायर नहीं होता, वो भी आपको 100 में से 1 मिलता है। अगर आपने कोई 10 लाख की आपके पास फ़ाइल है तो वो आपको बायर बहुत आराम से मिल जाता है। तो ये बड़ा ही कंपैरिजन वाइज भी मार्केट में लोग देखते हैं इन चीज़ों को, और एंड यूज़र भी अप्रोच में भी छोटी फाइल्स ही आती हैं, वो भी इनको पसंद करता है।
तो ज़ाहिर सी बात है वो आजकल इनकी तरफ रुझान मार्केट में ज़्यादा है। इसी वजह से फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में जो ओल्ड बैलेटिंग है, जो पुरानी बैलेटिंग है जिनमें अलॉटमेंट्स निकलने और ट्रांसफरेबल फाइल्स हैं, उसमें काफ़ी बहरहाल थोड़ी सी तो मैं समझता हूँ तेज़ी आई है, बल्कि फ़ेज़ 1 में तो ज़्यादा तेज़ी आई है। 49B में भी तेज़ी काफ़ी आ चुकी है और 17 सेक्टर में भी अच्छी प्रोग्रेशन है, 30 सेक्टर में भी अच्छी प्रोग्रेशन चल रही है, 18 सेक्टर भी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है। जो कब्ज़े वाले सेक्टर हैं जैसे 11 है, 25 है, थोड़ा सा आजकल जो 25 में इतना कब्ज़ा नहीं बढ़ा, लेकिन 11 काफ़ी स्लो हो गए। 11 में रेट्स थोड़ा सा इवन रिवर्स भी हैं क्योंकि कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है। अब बहरहाल ये एमडी को कब्ज़ा खाली कराना चाहिए क्योंकि 11 सेक्टर का लॉटीज़ भी वेट कर रहे हैं पोजीशन लेने के लिए। वो भी फ़ेज़ 2 में ही आते हैं तो उनका भी हक़ है कि उनको पोजीशन दिया जाए और अपना वो मकान तामीर कर सकें। दूसरी तरफ फ़ेज़ 1 के अंदर ख़ास तौर पर सेक्टर 72 है, 79 है, 80 है, 81 है, 74 है, 65 है, 60 मतलब काफ़ी अभी चीज़ें फ़ास्ट ट्रैक पे चल रही हैं। मतलब जो फाइलें 9 साढ़े 9 लाख रुपए की चल रही थी 120 यार्ड्स की, वो अब 10.5-11 लाख पे भी टच कर रही हैं। समझ लें कि 1.5 से 2 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख का फ़र्क आया है एक महीने के अंदर। 120 गज़ में और 80 गज़ में तकरीबन लाख 1.25 लाख रुपये का फ़र्क आया है ओल्ड बैलेटिंग फ़ेज़ 1 के अंदर। 79 काफ़ी तेज़ चल रहा है, 76, 80, 72, 65, 74, 81, 88 अच्छे परफॉर्मेंस में चल रहे हैं। 76 भी अच्छा चल रहा है, 73 भी मुनासिब चल रहा है और 63 की जो ओल्ड बैलेटिंग है वो भी अपने स्टेबल रेट्स पे अब आके चल रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम न्यू बैलेटिंग पर आते हैं तो अब ज़रा मार्केट का ट्रेंड न्यू बैलेटिंग में थोड़ा सा रुक गया है। मतलब जो फाइल्स जिस रेट पर थी पिछले महीने वो भी इसी महीने वही रेट्स पर चल रही हैं और उसमें कोई इतनी ज़्यादा कोई हलचल या तेज़ी नज़र नहीं आई, बल्कि बस ये है कि बिल्कुल रेट्स आकर स्टक हो गए हैं। रेट्स रुक गए हैं अभी फ़िलहाल। मिसाल के तौर पर सेक्टर अगर 12 है, 12B है, 17A है, 77, 71 है आपका, और आपके और भी मुख्तलिफ सेक्टर 60 वगैरह हैं, 21, 22 ये ओल्ड बैलेटिंग में भी आते हैं, न्यू में भी आते हैं। तो न्यू वालों के सबके रेट्स ज़रा अब रुक गए हैं। अच्छा, हमेशा मार्केट ऐसी है, कभी ओल्ड बैलेटिंग के रेट्स में प्रोग्रेशन आनी शुरू हो जाती है कि वहाँ पे ज़रा कंस्ट्रक्शंस वगैरह का तेज़ होना शुरू होती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सर्दियों में हमेशा कंस्ट्रक्शन स्लो हो जाती है, रुक जाती है और ओवरऑल पाकिस्तान में सीमेंट की डिमांड है वो कम हो जाती है। जैसी जैसी अगर बाहर का मौसम, गर्मी का मौसम आता है तो सीमेंट की सप्लाई भी बढ़ जाती है, डिमांड भी बढ़ जाती है और कंस्ट्रक्शन भी तेज़ हो जाती है। जब कंस्ट्रक्शन तेज़ होगी तो ऑब्वियसली जो पोजीशन वाले सेक्टर्स हैं उनकी प्राइसेस अप होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक नेचुरल ट्रेंड है, इसमें कोई सट्टा एलिमेंट या कोई इस तरह की चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। तो सर्दियों में बाइंग करनी चाहिए। मेरी पुरानी वीडियोस जो कि अक्टूबर नवंबर में मैंने बनाई थी उस वक्त मैंने सर्दियों की बात की थी कि अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो सर्दियों में बाइंग करने का अच्छा ऑप्शन होता है। तो बहरहाल ओल्ड बैलेटिंग अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। जो ट्रांसफर अलॉटमेंट वाली फ़ाइल्स हैं फ़ेज़ 1 में भी अच्छी प्रोग्रेशन है, फ़ेज़ 2 में भी प्रोग्रेशन नज़र आ रही है। सेक्टर 49B में कंस्ट्रक्शन भी जारी है, पोजीशंस होते जा रहे हैं और ओल्ड बैलेटिंग के साथ न्यू बैलेटिंग के रेट्स में अभी रुकावट। ओल्ड बैलेटिंग तो रेट्स चल रहे हैं बट न्यू बैलेटिंग के रेट्स अभी थोड़े रुके हुए हैं फ़िलहाल। तो यही अप डाउन सिलसिला चलता रहता है। अब न्यू बैलेटिंग चलना शुरू हो जाएगी तो फिर ओल्ड बैलेटिंग रुक जाती है। तो इस तरह से मार्केट वाइस वर्सा चलती रहती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्टर 17-21 पे ज़रूर डिस्कशन करूँगा। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं फ़ेज़ 2 के हवाले से और मुझे काफ़ी पसंद हैं और ये फ्यूचर में फ़ेज़ 2 के बड़े ही अच्छे सेक्टर्स बनने के लोकेशन वाइज इस कंडीशन में है कि ये बन जाएं जिस लोकेशन में ये मौजूद हैं। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।